अमेरिकी कंपनियों के आला सतह वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। मादनियात और लॉजिस्टिक खिदमात के हवाले से 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान अमेरिकी कंपनी के साथ मादनियात का सौदे का MOU साइन करता है। इस MOU में क्या है, यह सौदा क्या है, वो मादनियात किस खास जगह पर हैं, किसी को कुछ पता नहीं। हमें एक चीज पता है, कबायली इलाकों में इलाके खाली करवाए गए हैं ऑपरेशन के नाम पर, और उसके बाद फौरी तौर पे अमेरिकी कंपनी ने आके मुआहदा साइन कर दिया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने टैंक उतार दिए हैं। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स की दिलेरी देख असीम मुनीर इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी बुझाने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जो हुआ उसे देखकर भारत खुश हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिका को हिलाकर रख देंगी। अमेरिका इसलिए टेंशन में आ जाएगा क्योंकि असीम मुनीर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लालच देकर आए हैं, लेकिन ये नहीं बताकर आए कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और चीन तक नहीं टिक पाया, वहां अमेरिका क्या ही कर लेगा। अरबों खरबों के जर्नैल डाके मार रहे हैं, इसमें किकबैक कितना होगा जहां बात अरबों खरबों की है। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन में तेजी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन में तेजी, और साथ ये मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा क्या है, जो सिर्फ अभी तक थोड़ी सी तफसीलात सामने आई हैं कि यहां से रॉ मटेरियल यानी लिटरली पत्थर लेके अमेरिका जाएगा और प्रोसेसिंग अमेरिका में होगी, यानी वैल्यू ऐड सारा करके उनको जो असल काबिल इस्तेमाल चीज है वो अमेरिका बनाएगा। यहां से सिर्फ पत्थरों के भाव आपकी मादनियात ले जाएंगे, लेकिन इस मुआहदे की कोई तफसील नहीं है अभी तक अवाम के सामने। पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनका वादा कभी चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ किया गया था, आज वो अमेरिका को थमा दिए गए हैं। अमेरिका की एक्सेस उसमें दे दी गई है। ये पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी या नेशनल इकॉनमी के इंटरेस्ट के कोई सॉलिड डिसीजन नहीं है। ये उस तरह के डिसीजन नहीं है जो एक रियासत करती है। आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में और अमेरिका में खप पड़ी हुई है। पाकिस्तान में चीन को और अमेरिका दोनों को साइमल्टेनियसली एंगेज रखने और उन्हें ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई कंसिडरेशन नहीं। हिंदुस्तान में अमेरिका और हिंदुस्तान के दरम्यान में खप पड़ी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वहाँ नरेंद्र मोदी अपनी सियासत में चाहे तो शायद वो अमेरिका के साथ डील कर ले, लेकिन उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ा। ये फ़र्क है एक फंक्शनल डेमोक्रेसी और एक डिक्टेटरशिप के दरम्यान। डिक्टेटरशिप जो है उसके सामने कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता। असीम मुनीर अमेरिका से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करवा आए, लेकिन अब इसकी कीमत पाकिस्तान के सैनिकों को चुकानी पड़ रही है। बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की ऐसी हालत की है कि वो कपड़े छोड़ कर भाग रहे हैं, अपना भेष बदल कर भाग रहे हैं। इसी से घबराकर असीम मुनीर ने बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंक उतार दिए। इसमें ना बलूचिस्तान का वज़ीर आला नजर आ रहा है, ना इसमें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नजर आ रहा है, ना इसमें आपको शायद गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला नजर आएगा। तो जहां जहां पे ये सारी मादनियात हैं, उन नुमाइंदों को तो आपने बुलाया नहीं, तो मुआहदे कौन साइन कर रहा है? गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट और गैर नुमाइंदा फौजी जर्नैल अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर अवाम के खजानों के सौदे कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे अपग्रेड स्कीम ML1, जिसे CPEC का दिल कहा जाता था, वो अचानक खत्म कर दी गई है। और चीन जो बरसों से अरबों डॉलर के वादे कर रहा था, बताया जा रहा है, जराए ये कह रहे हैं कि अब वो इस मंसूबे से पीछे हट रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अमेरिका ने अब चाइना की तरह पाकिस्तान को लूटना शुरू कर दिया है, और ऐसा पाकिस्तान की सेना करवा रही है। मुल्क कोडियों में बिक रहा और पाकिस्तान की फौज जहील अवाम को भारत की दुश्मनी दिखाकर पाकिस्तान का आधा बजट खा जाती है। ये मुल्क बना ही क्यों था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य केवल जिहाद करना और भारत को परेशान करना है। पाकिस्तान की फौज 1947 से अब तक भारत के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल कर रही है। 1947 से पहले ये भारत की ही जमीन थी। भारत को आतंकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ना होगा, वरना अमेरिका और चाइना इसी तरह पाकिस्तान को गुलाम बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस CPEC के नाम पर पाकिस्तान में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, आज वही पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को तैयार है, क्योंकि CPEC का सारा फायदा तो चाइनीज कंपनियों और चाइनीज वर्करों को हुआ है। पाकिस्तानियों ने तो केवल चाइनीजों के टायरों में पंचर लगाया और उन्हें होटलों में खाना खिलाया। CPEC के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुआ है
है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पावर प्लांट बनाने में हुआ है, जिससे पैदा हुई बिजली को चाइना पाकिस्तान को ही महंगे दामों पर बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है। यानी जिस चाइना को पाकिस्तान सदाबहार दोस्त मानता है, आज वही चाइना न तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और न ही कोई बड़ा लोन पाकिस्तान को देने को तैयार है। चाइना को जरा ये बताते हैं, खदशात लाक हैं कि ये जो अरबों डॉलर का कर्जा है या सरमायाकारी है, क्या पाकिस्तान इसको वापस कर सकेगा? बहुत सारे चाइनीज़ ये समझते हैं, एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस कर्जे को वापस नहीं कर सकेगा। ये याद रखिए कि पाकिस्तान पहले ही IMF के कर्ज़ों पर चल रहा है। बिजली घरों को अदायगियाँ रुकी हुई हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर आर्टिफिशियल भी हैं और बहुत कम हैं। तो चाइना ने ये सोचा कि रिस्क लेना अब दानिशमंदी नहीं, इतना ज़्यादा इसके अंदर घुसना चाइनीज़ मईशत के लिए ख़तरात पैदा कर सकता है। और फिर जो सबसे बड़ा एक जो खदशा जिसने चाइनीज़ का जो ख्याल है या जो एक थॉट चेंजिंग प्रोसेस है उसको ट्रिगर किया, वो गालबन सिक्योरिटी खदशात। बार बार जो चाइनीज़ वर्कर्स और इंजीनियर हैं उन पर ग्वादर में, दासू में और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बार बार हमले होते रहे। और चाइना ने एक बात बार बार कही कि अगर हमारे शहरी महफूज नहीं हैं, हम बड़े मंसूबों पर पैसा नहीं लगाएंगे। ये उनके सफारतकारों ने बरमला इस बात का इजहार किया। हालांकि चाइनीज़ बहुत कॉशियस हैं, बहुत सोच समझकर गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल इस तरह की जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है वो नहीं देते। लेकिन अपने शहरियों के हवाले से चाइना ने खुलकर यह कहा कि अगर हमारे शहरी महफूज नहीं है तो हम सरमायाकारी नहीं करेंगे। दूसरा, जो खबरें आ रही हैं चाइना से कि अब शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील की है। ये जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जगह छोटे प्रोजेक्ट्स जो कम मुद्दत में मुकम्मल हो जाएं और जिसमें मुनाफा फौरी और ज़्यादा मिलने की तवक्को हो, वो भी चाइनीज़ हुकूमत की तरजीहात बन गई हैं। मसलन जैसे ज़राअत है, तवानाई है और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की क्रिएशन है। और ML1 इस सारी जो स्कीम है इसमें फिट नहीं बैठता था। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? अगर चाइना ने ML1 से अपना हाथ खींच लिया है तो हम क्या कर रहे हैं? हम अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पूरे रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने की बात नहीं कर रहे। रोहड़ी से कराची 2 अरब डॉलर के कर्जे को हम देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रोहड़ी से कराची तक का जो सेक्शन है उसको हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक सवाल जो हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा है ये भी IMF के कर्जों जैसा होगा, यानी इसकी शरायत भी वैसे ही होंगी? अब जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान के पास रेलवे को अपग्रेड करने की सलाहियत है बगैर चाइनीज़ इमदाद के? और दूसरी बड़ी बात, क्या इससे CPEC कमज़ोर नहीं होगा? CPEC से जो उसका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ML1 रेलवे अपग्रेडेशन, अगर आप उसको निकाल देंगे तो CPEC कहाँ गया? CPEC की क्या हैसियत रही? और CPEC का ख्वाब क्या ख़त्म नहीं होता, इससे टूटता नहीं है? हमेशा से जो CPEC है, इसको पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ब्रदरहुड है, जो आयरन ब्रदरहुड है, उसका सबूत कहा जाता था। लेकिन जब आज चाइना अगर इस मंसूबे से हाथ खींच रहा है, मैं फिर भी अगर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं मानता और मेरे दिल से ये दुआ निकल रही है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, सही सिमत जा सकें और चाइना से ये मंसूबा वापस ले आएँ अगर वो हाथ खींच रहा है। तो क्या सवाल जो है हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं उठता इससे कि क्या हमारे ताल्लुकात हैं? और फिर क्या चाइना का हम पर एतमाद कम नहीं हो रहा?